हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके आने वाली प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी भी बड़ी ज़बरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने यूट्यूब पे परीक्षावाणी सीरीज शुरू कर रखी है, जिसके प्रथम 3 अध्याय हमने एमसीक्यू के माध्यम से समाप्त कर दिए गए। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो है परीक्षावाणी के अध्याय नंबर 4 की और हमारे यूट्यूब की यह चौथी क्लास है। अगर आप लोगों ने वह प्रीवियस क्लासें नहीं देखी हैं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के वह क्लासें देख सकते हैं। दोस्तों, आज हमने परीक्षावाणी का अध्याय 4 के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज का यह सेशन। दोस्तों, आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है कि राज्य में सबसे बड़ी जो प्राकृतिक आपदा आई थी वो कब और कहाँ आई थी। राज्य की सबसे बड़ी प्राकृतिक आपदा कब और कहाँ आई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए है 12-13 जून 2013, 13-14 जून 2013। ऑप्शन नंबर सी है 15-16 जून 2013। ऑप्शन नंबर डी है 16-17 जून 2013। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो केदारनाथ में जो आपदा आई थी वो आई थी 16-17 जून 2013 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 16-17 जून 2013। दोस्तों, यह जो आपदा आई थी वो आपके मंदाकिनी नदी में और केदारनाथ में आई थी। इस आपदा के अंतर्गत जो सेना द्वारा जो राहत ऑपरेशन चलाया गया था वो था दोस्तों ऑपरेशन सूर्या हॉप। ऑपरेशन सूर्या हॉप के माध्यम से सेना ने राहत कार्य चलाया था। और इस जो आपदा में थी वो मंदाकिनी नदी में बहुत ही विकराल बाढ़ आई थी, जिस कारण से यह आपदा आई थी। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जनपद भूकंप के जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता है। यानी जो दोस्तों आपको पता है कि उत्तराखंड भूकंप के जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत आता है। वैसे तो देश में भूकंप के कुल 5 जोन हैं, लेकिन उत्तराखंड जो है वो जोन 4 और जोन 5 के अंतर्गत आता है। तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला भूकंप के जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता है। आपका ऑप्शन नंबर ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी है देहरादून, ऑप्शन नंबर सी है चमोली, ऑप्शन नंबर डी है टिहरी। तो दोस्तों, जो जिला जोन 4 के अंतर्गत नहीं आता है वो है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी चमोली। चमोली आपके जोन 4 के अंतर्गत नहीं बल्कि आपके जोन 5 के अंतर्गत आता है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी चमोली। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर राज्य में भूकंप की तीव्रता मापने के लिए भूकंप मापी स्टेशन स्थित नहीं है। यानी कि जो उत्तराखंड राज्य में है दोस्तों, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए 3 ऐसे भूकंप मापी स्टेशन बनाए गए हैं, वह उत्तराखंड में हैं। लेकिन जो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा नहीं है। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी है देहरादून, ऑप्शन नंबर सी है गरुड़गंगा, ऑप्शन नंबर डी है टिहरी। तो आपके जो भूकंप मापी स्टेशन है वो है आपका देहरादून में स्थित है, गरुड़गंगा चमोली में स्थित है, टिहरी में स्थित है, लेकिन आपके उत्तरकाशी में भूकंप मापी स्टेशन स्थित नहीं है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तरकाशी। दोस्तों, आज का अगला क्वेश्चन है कि मालपा भूस्खलन कब हुआ था। यानी कि मालपा भूस्खलन किस वर्ष हुआ था। दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए है 18 अगस्त 1996, ऑप्शन नंबर बी है 18 अगस्त 1997, ऑप्शन नंबर सी है 18 अगस्त 1998, ऑप्शन नंबर डी है 17 अगस्त 1999। तो दोस्तों, मालपा जो भूस्खलन क्षेत्र है वो पड़ता है आपके पिथौरागढ़ जनपद में। और यह जो घटना हुई थी दोस्तों 18 अगस्त 1998। यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 18 अगस्त 1997।
इस घटना में जो राज्य द्वारा या जो राहत अभियान चलाया गया था उसे कहा जाता है दोस्तों ब्लू एंजल, ऑपरेशन ब्लू एंजल। और दोस्तों इस घटना में जो मालवा घटना है, इसमें जो भारतीय जो नृत्यांगना थी, जो नृत्यिका थी फातिमा वेदी, उनकी मृत्यु हो जाती है। फातिमा वेदी की मृत्यु हो जाती है। कहाँ? मालवा भूस्खलन में 1998 में। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए राज्य में कौन सा मॉडल अपनाया गया है। यानी जो राज्य में प्राकृतिक आपदाएं आती है उनसे निपटने के लिए राज्य ने कौन सा मॉडल अपनाया है। आपका ऑप्शन नंबर ए है रूसी मॉडल, ऑप्शन नंबर बी है चीनी मॉडल, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलियाई मॉडल, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों राज्य ने जो प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए जो मॉडल अपनाया है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलियाई मॉडल। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों अगर आपको यह सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज का अगला क्वेश्चन है कि एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में एसडीआरएफ की स्थापना कब की गई। यानी कि एनडीआरएफ की तर्ज पर राज्य में एसडीआरएफ की स्थापना कब की गई। ऑप्शन नंबर ए है 9 जुलाई 2013, ऑप्शन नंबर बी है 21 जुलाई 2013, ऑप्शन नंबर सी है 9 अक्टूबर 2013, ऑप्शन नंबर डी है 12 जुलाई 2013। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी 9 अक्टूबर 2013। कहीं कहीं किसी बुक में 21 जुलाई भी इसका दे रखा है, लेकिन जो ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तराखंड पुलिस की या उत्तराखंड जो एसडीआरएफ की, वहाँ पे स्पष्ट रूप से 9 अक्टूबर 2013 दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 अक्टूबर 2013। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का वनदान तथा शिव की जटा किस वृक्ष को कहा जाता है। उत्तराखंड का वनदान तथा शिव की जटा किस वृक्ष को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए है चीड़, ऑप्शन नंबर बी है बांज, ऑप्शन नंबर सी है भीमल, ऑप्शन नंबर डी है खेर। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो वनदान कहा जाता है वो कहा जाता है आपके ऑप्शन नंबर बी बांज को। बांज को ही उत्तराखंड का वनदान तथा शिव की जटा कहा जाता है। और जो बांज का जो वैज्ञानिक नाम है वो है दोस्तों क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा। क्वर्कस ल्यूकोटाइकोफोरा इसका वैज्ञानिक नाम है और इसे शिव की जटा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र के लिए तथा हिमालय क्षेत्र के लिए क्या कहा गया है। दोस्तों चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र तथा हिमालय के लिए क्या कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वानस्पतिक बगीचा, ऑप्शन नंबर बी है हिमवंत औषधम भूमिनाम, ऑप्शन नंबर सी है ब्राह्मी, ऑप्शन नंबर डी है ए और बी दोनों। तो दोस्तों चरक संहिता में जो उत्तराखंड के लिए जो नाम दिया गया है वो है वानस्पतिक बगीचा और हिमालय के लिए जो नाम दिया गया है वो है हिमवंत औषधम भूमिनाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ए और बी दोनों। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि राज्य के कुमाऊं क्षेत्र में 1903 में उत्तर प्रदेश कृषि निदेशालय के निर्देशन में किसकी खेती सर्वप्रथम शुरू की गई थी। यानी कि कुमाऊं जो क्षेत्र था उसमें उत्तर प्रदेश कृषि निर्देशालय के निर्देशन में किस की खेती सर्वप्रथम की गई थी। आपका ऑप्शन नंबर ए है अफीम, ऑप्शन नंबर बी है पायरेथम, ऑप्शन नंबर सी है बेलाडोना, ऑप्शन नंबर डी है कुटकी। तो दोस्तों कुमाऊं क्षेत्र में जो सर्वप्रथम खेती की जाती है वो की जाती है ऑप्शन नंबर सी बेलाडोना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बेलाडोना। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च कहाँ स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर ए है
ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर बी है मोहन, ऑप्शन नंबर सी है ताड़ीखेत, ऑप्शन नंबर डी है रानीखेत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ताड़ीखेत। ताड़ीखेत में ही इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद फॉर ड्रग रिसर्च स्थित है। दोस्तों बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ कि आज का जो अगला क्वेश्चन है वह है सगंध पादप केंद्र कहाँ स्थित है। सगंध पादप केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए है ऋषिकेश, ऑप्शन नंबर बी है सेलाकुई, ऑप्शन नंबर सी है बाड़वाला, ऑप्शन नंबर डी है रानीखेत। तो सगंध जो पादप केंद्र स्थित है वो है आपके सेलाकुई देहरादून में स्थित है। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में भावरपेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु है। यानी उत्तराखंड में जो भावरपेटी स्थित है उसमें किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए है अल्पाइन, ऑप्शन नंबर बी है उष्ण, ऑप्शन नंबर सी है उपोष्ण, ऑप्शन नंबर डी है शीतोष्ण। तो दोस्तों उत्तराखंड के भावरपेटी में जो जलवायु दशाएं हैं वो है आपकी ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण जलवायु दशाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उपोष्ण जलवायु दशाएं। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है मिलान पे आधारित है कि सूची ए को सूची बी से मिलाइए। इसमें आपका कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है। इसका आपने मिलान करना है कि सूची ए को सूची बी से। यानी कि जो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है वो होती है दोस्तों आपके 1936 में। गोविंद राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना होती है आपके 1980 में और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1982 में, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में। तो इसका जो राइट आंसर बन रहा है वो बन रहा है 2 1 4 3। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 2 1 4 3। दोस्तों पढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है कि ये भी मिलान पे आधारित है, सूची ए को सूची बी से मिलाइए। इसमें नंदौर वन्यजीव विहार है, मसूरी वन्यजीव विहार है, सोना नदी वन्यजीव विहार है, विंसर वन्यजीव विहार है। तो नंदौर वन्यजीव विहार की स्थापना होती है आपकी 2012 में, मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में, सोना नदी वन्यजीव विहार की स्थापना 1987 में, विंसर वन्यजीव विहार की स्थापना 1988 में। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1 2 3 4। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का पहला रामसर स्थल कौन सा है। यानी जो रामसर स्थल बनाए जाते हैं वह राज्य का पहला कौन सा स्थल है। पहला है झिलमिल झील आरक्षिति, ऑप्शन बी है पवालगढ़ संरक्षण आरक्षिति और ऑप्शन नंबर सी है आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो राज्य का पहला रामसर स्थल है वो है आपका आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षिति, जिसे 2020 में रामसर साइट में शामिल किया गया है, जो कि उत्तराखंड राज्य का पहला और भारत का देश का 38वां रामसर स्थल बना था। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जनपद में बनाया जा रहा है। दोस्तों यह राज्य का तो है ही लेकिन देश का भी पहला है, यानी देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड के किस जनपद में बनाया जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए है सेलाकुई देहरादून, ऑप्शन नंबर बी है चंबा टिहरी, ऑप्शन नंबर सी है माणा चमोली, ऑप्शन नंबर डी है भैरव घाटी उत्तरकाशी। तो दोस्तों जो पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया जा रहा है वो बनाया जा रहा है भैरव घाटी लंका नामक स्थान उत्तरकाशी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भैरव घाटी उत्तरकाशी। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि हिम तेंदुआ की सुरक्षा के लिए स्नो लेपर्ड योजना किस वर्ष आरंभ की गई। इसका आपके ऑप्शन नंबर ए है 1990-91,
ऑप्शन नंबर बी 1991-92, ऑप्शन नंबर सी 1992-93, ऑप्शन नंबर डी 1993-94। तो दोस्तों जो हिम तेंदुआ की सुरक्षा के लिए जो स्नो लेपर्ड योजना जो शुरू की गई थी वो की गई थी आपकी 1990-91। दोस्तों जो आपका ऑप्शन नंबर बी है 1991-92, इस वर्ष आपकी टाइगर वॉच योजना आरंभ की गई थी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1990-91। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल है। यानी यूनेस्को द्वारा जो भी ऐसे स्थल चुने जाते हैं जिन्हें विश्व विरासत स्थल कहा जाता है, इन निम्न में से कौन सा शामिल है। ऑप्शन नंबर ए है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, जिसे 1988 में, और फूलों की घाटी 2005, रामायण उत्सव 2009। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, क्योंकि नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व को 1988 में यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में शामिल किया, फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया, और जो आपका रामायण उत्सव है उसे 2009 में विश्व विरासत की सूची में शामिल किया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। दोस्तों आज का अगला क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की स्थापना कब और कहाँ की गई। आपका ऑप्शन नंबर ए है 1994 उत्तरकाशी, ऑप्शन नंबर बी है 1995 नैनीताल, ऑप्शन नंबर सी है 1986 चमोली, ऑप्शन नंबर डी है 1995 अल्मोड़ा। तो दोस्तों गोविंद बल्लभ पंत उच्च स्तरीय प्राणी उद्यान की जो स्थापना की गई थी वह की गई थी नैनीताल में, कब 1995 में। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1995। दोस्तों आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन है कि बाघों की जनसंख्या के आधार पर उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान है। दोस्तों हाल ही में बाघों की जनसंख्या की जनगणना हुई थी, जिसमें उत्तराखंड का भारत में कौन सा स्थान रहा था। आपका ऑप्शन नंबर ए है पहला, ऑप्शन नंबर बी है दूसरा, ऑप्शन नंबर सी है तीसरा, ऑप्शन नंबर डी है चौथा। तो दोस्तों जो उत्तराखंड का बाघों की दृष्टि से भारत में स्थान रहा था वो रहा था ऑप्शन नंबर सी तीसरे स्थान पे 560 बाघ उत्तराखंड में स्थित हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।